नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में ससुराल में घुसकर ससुर और साले पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोपी दामाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आरोपी की पत्नी ज्योति व उसकी भाभी शुक्रवार को जिला सचिवालय में डीएसपी से मिलने पहुंची। ज्योति ने इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जींद निवासी पति से खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की भी गुहार लगाई है। ज्योति का आरोप है कि पति 3 दिन पहले गुरुटेक सोसाइटी स्थित घर में घुसकर हमला कर आसानी से फरार हो जाता है। पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या नाम आपका? ज्योति सोनी। क्या किस लिए आए हो? यहाँ पे आई हूँ, मेरे पति सुमित वर्मा। मैं अच्छे से अपने ससुराल से आई थी। संडे को मेरा भाई लेके आया था, भाई भाभी लेने गए थे, मैं आई थी। लेकिन मंगलवार को सुबह सुबह मेरे पति सुमित वर्मा हमारे घर रेवाड़ी गुरुटेक में आए और उन्होंने बैल बजाई। मैंने गेट खोला, उन्होंने मेरा गेट खोलते के साथ ही उन्होंने मेरे चक्कू मारा। यहाँ पे ये मार रखा, टाँके आ रखे हैं, 2-3 चक्कू और भी मारे। फिर मेरे भाभी आ गई, भाभी आई तो भाभी को हाथ पे चक्कू मारा। फिर भाभी ने शोर मचाया, बुलाया पापा को। पापा और मेरे भाई नहा रहे थे, मम्मी बाहर बालकनी में थी। फिर पापा को बुलाया हमने, पापा हमारा शोर शराबा सुन के आए तो मेरे पापा के आते यहाँ पे पेट में चक्कू मारा। पूरा पेट में चक्कू मारने के बाद जानलेवा हमला किया। आईसीयू में है मेरे पापा और भाई। फिर मेरी भाभी ने मेरे भाई को बुलाया कि जल्दी से जाओ, पापा के ऊपर वार कर रहे हैं। भाभी बुलाने चले गई भैया को। उन्होंने मेरे पति ने मेरे बड़े वाले बेटे को पकड़ लिया और ऐसे दबोच के बोला, उसके ऊपर चक्कू लगा, बोला आज इसको मारूंगा, पूरे खानदान की जान ले लूँगा और आज तो इसको भी मारूंगा, क्योंकि ये अगर मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं है। मेरे से बोला ये बात। तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला नहीं, इसको नहीं मारने देंगे। जैसे मेरे पापा ने, हमने बच्चे को छीनना चाहा, इतने में मेरे भाई आ गए। छीनना चाहा, मेरे पापा के नाड़ पे उन्होंने चाकू से वार कर दिया, जानलेवा हमला किया। फिर मेरे भाई आ गए, मेरे भाई को देखते हुए बोला आज तो तेरे सारे खानदान को ख़त्म करूँगा। मेरे भाई की छाती में चक्कू से वार कर दिया, छाती में चक्कू मारा, इधर की तरफ चक्कू मारा, गले पे, यहाँ पे नीचे 2-3 जगह चक्कू मारा। फिर मैंने शोर भी मचाया लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। 112 पे कॉल किया, पुलिस बुलाई, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपना ही पापा ने और मम्मी ने उसको जकड़ के पकड़ा। उसने चक्कू निकाला और अपनी बुशट और अपनी बनियान निकाल के पापा को घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते भागे। हम उसके पीछे भागे, लेकिन उन्होंने पहले से गाड़ी ऑन रख रखी थी, चालू थी और गेट भी खुला था। बैठ के और सीधा गाड़ी से भाग गए। भागते भागते पापा पीछे भाग रहे, गेट बंद कर दो, गार्ड से बोले, लेकिन गार्ड ने भी नहीं सुना। लेकिन फिर भी वो भागे तो पापा और मेरे भाई आगे अड़े गाड़ी के, तो उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश करी। मेरे भाई, पापा और भाई झगड़ा किया था, कैसे, क्यों विवाद इस तरह से बढ़ा? आपका परिवार का क्या चल रहा है? कोई पहले नहीं, पहले था, वो ख़त्म हो चुका है। कस्टडी का था वो, 1.5 साल पहले ख़त्म हो गया। कस्टडी का मैटर चल रहा था, मेरे बच्चे की कस्टडी का, वो मेरे फेवर में आ गया था सुप्रीम कोर्ट तक। आपकी जो शादी हुई थी उसका बोली थी, वो तो फिर आप कब से सेपरेट रहने लगे थे? नहीं, शादी 1.5 साल से हम साथ रह रहे हैं। उससे पहले हम अलग थे दोनों। हमारा कस्टडी का केस चल रहा था बच्चे, मेरे बड़े वाले बेटे के लिए। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ जी। आगे क्या मामला दर्ज नहीं, मतलब कि वो FIR कर दिया, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ना उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई की है, ना वो पकड़ में आए हैं, क्योंकि वो भाग भी सकते हैं। उनकी बहन हैदराबाद में रहती है, वो वहाँ पे पहले कस्टडी के मामले में भी वहीं पे छुपे बैठे थे मेरे बेटे को लेकर। अभी भी हमें खतरा है कि कहीं वो आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, वहाँ पे हैदराबाद में भी छुप सकते हैं। उनकी बहनें हैं 4, वो भी उनको रख सकती हैं कस्टडी में। उन सब ने उनकी बहुत हेल्प की थी, मेरे ससुराल वालों ने पूरी हेल्प की थी उनकी। तो अभी सुरक्षा दे रखी है आप लोगों को? नहीं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें खतरा है। हमें कोई सुरक्षा नहीं दी पुलिस ने हमें, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया पुलिस ने अभी तक। आप ये भी कह रहे हो कि आपको जो है सिंपल मुकदमा दर्ज किया है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज नहीं किया? ना जी, कोई बिल्कुल सिंपल नॉर्मल 180 वाला। डॉक्टर ने बोला था कि जब ऑपरेशन किया था तो दिल दिख रहा था उसका। हाँ, दिल की इतना बड़ा घाव था कि मेरे भाई का दिल भी दिखने लग रहा था घाव में। मेरे पापा के गले की पूरी वो दिख रही थी, पेट का पूरा वो। उन्होंने बोला है यहाँ पे वार किया है, नस काटने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सिर्फ सिंपल नॉर्मल किया है, एक FIR बस, ना कोई कार्रवाई। हमने कल भी बार बार बोला आ जाओ, हमारे एविडेंस हमारे ले जाओ, लेकिन बस वो आए और नॉर्मल से बयान लेके चले गए। ना उन्होंने वीडियो वाले बयान लिए हैं, कुछ भी नहीं किया है अभी तक। और ना हमें कोई सुरक्षा मिल रही हमें, क्योंकि वो हमारे जो ससुराल वाले हैं वो पैसे वाले हैं, तो हमें ये लग रहा है हमारा केस डिले करवाना चाह रहे हैं। वो बार बार यहाँ पे आके
मेरे जेठ और मेरी सास बार बार यहाँ पे आ रहे हैं रेवाड़ी में। वो कभी थाने में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हमारा केस डिले करवा रहे हैं। क्या करेंगे मतलब अगर इनने मुकदमा वैसे दर्ज नहीं किया है तो आगे क्या करेंगे? अब इस मामले में हमें जान उन्होंने का ये खतरा है। धाराएं लगाई है, पढ़ बता दो, बोल दो। 351, 333 और 118, 115 और 3-5 ये धारा लगाई है। इनमें वो आईसीयू में 2 दिन से बाहर, 2 दिन के अंदर के बाद बाहर आए हैं, तो उनके ऊपर कितना जानलेवा हमला था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। इसका मतलब तो हम कोई भी कुछ करके चला जाएगा, हम सेफ ही नहीं है। अब हम घर से हमारा निकलना भी मुश्किल हो रहा है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते ना, हमें जान का खतरा है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए और अब जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए।